यही इंजन है जो बता रहे थे कि आइसर का इंजन है। इसी इंजन में ये तेल डालते थे और लगभग 6 से 7 घंटे 8 घंटे चलाते थे और 6 से 700 रुपये डेली जो है इनके खर्च हो जाते थे। लगन के समय में रात में काम करते थे, दिन में भी करते थे, तो ज़्यादा कुछ इनका नुकसान होता था। अब वही समझ लीजिए कि वो आइसर का इंजन था, कम कम 1.25 लीटर घंटा, करीब 1.5 से 2 लीटर घंटे खा जाते थे। और 9-10 घंटा तो कंटिन्यू तो ग्राहक के लिए तो चलाने पड़ता था। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5-6 बजे तक, 7 बजे तक तो ग्राहक तो हमेशा रहते थे। अब उसी के डबल कर लीजिए, करीब 8 घंटे में 16 लीटर ऐसे चले जाते, 16 लीटर 20 लीटर के आसपास चले जाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जब तक आपके साथ। इस समय मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर के मड़ियाहू में है और आपको बताएं कि इस समय बिजली की जो कटौती चल रही है उस समस्या से निजात पाने के लिए तमाम आटा चक्की और जो सरसों पेरने वाले जो लोग हैं, जो मशीन चलाते हैं, उससे निजात पाने के लिए सोलर पर अब आ गए हैं। आपको बताएं कि ये कंपनी है आन्या ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, वो तमाम लोगों को सोलर प्रोवाइड करती है। जो चक्की चलती है वो पूरा आप समझे कि जितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कई HP की मशीनें हैं, वो सोलर से चल रही हैं। और आज इसी मशीन को दिखाने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ग्राहक से बात करेंगे किस तरीके से वो लगवाते हैं और किस तरीके से इंस्टॉलेशन होता है, और जो डीजल चलता था, जो बिजली चलती थी, उससे क्या समस्या होती थी, अभी क्या उनको समस्या नहीं हो रही है, सारी चीज़ों की जानकारी आपको देंगे। इसके पहले आपको बताएं कि जब से ये सोलर लगा हुआ है इनको लाखों रुपए के फ़ायदे हो रहे हैं। आपको बताएं कि अगर आप सुबह 7 बजे से लेकर के 6 बजे या 7 बजे तक आप अगर धूप की वजह से चलाते हैं सोलर को, तो सोचिए 11 से 12 घंटे आप सोलर को चलाते हैं। और अगर आप 11 से 12 घंटे चलाते हैं, इस समय डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान पर हैं, 1000 रुपये से ज़्यादा आप डेली बचा रहे हैं, तो समझिए कितने रुपए की बचत हो रही है। वहीं बिजली की बिल जिस तरीके से आती है उस तरीके से लोगों के होश उड़ जाते हैं। और आज वही सोलर की वजह से पूरे दिन सुबह से शाम तक ये जो है मशीनें चल रही हैं। जानकारी लेंगे क्या कुछ फ़ायदे हैं, उन सभी फ़ायदों को आप तक पहुंचाएंगे। और आप भी अगर मशीनों को चलाते हैं, ऐसे ही अगर कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो आप भी बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। बातचीत कराते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कितने पैनल लगे हुए हैं और कितनी मशीनें हैं, किस तरीके से चलती हैं, कैसे ये समस्याएं जो होती थी लोगों के बीच में वो कैसे निजात पाया गया है। क्या नाम भैया आपका? अच्छे लाल पटेल। अच्छा, किस जगह के रहने वाले हैं? ये हिनौती गाँव के। अच्छा, ये बताइए अभी जब आप लोग डीजल और लाइट से चलाते थे तो क्या समस्या आती थी? अभी सोलर से चला रहे हैं, क्या बढ़िया है? और डीजल और लाइट के सामान चलाने में समस्या ये था कि पहले जो है जब डीजल का सामना करना पड़ता था तो समय धीरे धीरे रेट महंगा था, डीजल का धीरे धीरे दाम बढ़ता चला गया। और बिजली के सामने समस्या ये था कि उसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं था, कभी आती थी, कभी नहीं आती थी, कभी बारिश हो गई फिर नहीं आती थी, और बहुत तमाम सामना करना पड़ता था। और उसके साथ साथ जो है बिजली के बिल का भी सामना करना पड़ता था। तो इसलिए जो है अभी सोलर से चलाने में काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अच्छा, ये सोलर की जानकारी आप लोगों को कैसे पता चला? ये सोलर की जानकारी के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा सुना तो था पहले से, और इसके बीच में जो है सोलर के जो कंपनी वाले थे वो लोग बीच बीच में सबके यहाँ, चक्की वाले के यहाँ जाकर वो सुझाव दे रहे थे। हाँ। ये प्रोजेक्ट आया हुआ है, एक बार इसको भी यूज़ करके देखो। तो पर यह है कि जब सुना था कि और जगह पर सक्सेस है, तो इसलिए हमने भी इसके लिए थोड़ा सा हिम्मत बना कि ठीक है एक बार सोलर को ही लगा के देखते हैं। क्योंकि हमने बिजली का सामना करके देख लिया, डीजल का सामना करके देख लिया, इसलिए सोलर का भी एक बार देखते हैं क्या होता है। जरा देखें कि आपके यहाँ देखिए वो मशीन लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है जो डीजल से चलता था। अच्छा, सुबह से शाम तक अगर 6 से 7 घंटे लगा देते कितना डीजल खर्च हो जाता है? अब वही समझ लीजिए कि वो आइसर का इंजन था, कम कम 1.25 लीटर घंटा, करीब 1.5 से 2 लीटर घंटे खा जाते थे। और 9-10 घंटा तो कंटिन्यू तो ग्राहक के लिए तो चलाने पड़ता था। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5-6 बजे तक, 7 बजे तक तो ग्राहक तो हमेशा रहते थे। अब उसी के डबल कर लीजिए, करीब 8 घंटे में 16 लीटर ऐसे चले जाते, 16 लीटर 20 लीटर के आसपास चले जाते थे। तो एक बार में ऐसी बड़ी पूंजी लगाने में आप डरे नहीं कि जो है कैसे कंपनी के लोग आ गए यहाँ? अब ये है कि वही है कि पहले तो सुना तो था, सक्सेस तो है, अब इसलिए किसी काम को करने के लिए थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमने भी, उन्होंने कहा कि नहीं आप एक बार भरोसा करिए, विश्वास करिए, ये अच्छी सक्सेस होगा। और हमने भी लोगों के यहाँ जाकर के पता किया तो उन्होंने बताया नहीं बिल्कुल सक्सेस है और चल भी रहा है। अच्छा भैया, पूरा पैसा दिए थे क्या फाइनेंस किए थे? पैसा दिए, फाइनेंस भी था। ये बताइए प्रोडक्शन कितना हो जाता है?
प्रोडक्शन ये है कि 8 घंटे में कम से कम जो है करीब कंटिन्यू अगर चलता रहे करीब 10 कुंटल गेहूँ तो निकल जाता है। अच्छा हाँ, हर घंटे में कुंटल करीब गेहूँ निकल जाता है। अच्छा, ये गेहूँ और सरसों एक साथ आप चला देते हैं मशीन? बिल्कुल दोनों एक साथ चल चलते जाता हैं। है? बिल्कुल बिल्कुल दोनों एक साथ, देखो दोनों एक ही साथ चल भी रहा है। हाँ, वही देख रहे हैं कि देखिए ये सोलर में समझिए कि सोलर का पावर ये है कि दोनों मशीनें एक साथ चल जा रही हैं। तो अब समझिए कि अगर यही आप डीजल या फिर आप लाइट का प्रयोग करते तो ज़्यादा लगता है? बिल्कुल ज़्यादा लगता, उसका लोड भी बढ़ता डीजल का, और लोड लेने में भी डीजल पे भी ज़्यादा लोड पड़ रहा था, और सोलर पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अच्छा, डीजल और सोलर में भी क्या अंतर आपको दिख रहा है? अंतर तो बिल्कुल साफ है। सोलर में तो बिल्कुल कोई खर्च नहीं है, और डीजल में तो 100 रुपये, अब तो डीजल पे रेट भी बढ़ गए हैं, 100 रुपये लीटर पे डीजल भी जलते थे। अच्छा, लगन वगन में देखा जाता है कि आप लोग रात भर जो है पेराई करते हैं, क्योंकि दिन में लाइट आता नहीं, कई बार रात में लाइट आता है, या फिर थोड़ा इंजन भी सही चलता है रात में? जी, क्या था कि लाइट का तो कोई टाइट टेबल था नहीं, और इस वजह से उसको इंतज़ार करना पड़ता था। और अगर ग्राहक का प्रेशर बनता था और डीजल चलाते थे तो डीजल जलता था, फिर पैसे का भी इन्वेस्टमेंट होता था। चलिए, मान लीजिए अभी तो ठीक है, धूप वूप हो रहा है, सही है, लेकिन क्या ठंडी में भी चलता है कि नहीं चलता है? हाँ बिल्कुल, ठंडी में भी चलता था। कभी कभी ज़्यादा कोहरा, ज़्यादा धुंध रहती थी, उस समय थोड़ा लेट चलता था, जो 8 बजे के बजाय है करीब 9-10 बजे चलता था। अच्छा, हल्का चलता रहा होगा। हल्का चलता रहता, पर कंटिन्यू चलता था। अच्छा, क्या अनुभव है अभी आपका ये सोलर का, और ये फिर इस तरीके के क्या अनुभव रखते हैं? अनुभव तो ये है कि बहुत बढ़िया चल रहा है, सोलर जो है बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, किसी चीज़ का कोई इंतज़ार नहीं करना है, न बिजली का, न तो डीजल का, न तो किसी का, कंटिन्यू लगातार एकदम मस्त चल रहा है। अच्छा, कंपनी के लोग किस तरीके से मदद करते हैं, यहाँ आते हैं, सर्विस वगैरह क्या बोलते हैं? आते हैं टाइम से, सर्विस के बारे में लोग पूछते रहते हैं कि आपका सोलर कैसा चल रहा है, कोई मेंटेनेंस का कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताते रहना। अच्छा, ये थोड़ा सा आप बताइए कि जैसे परिवार के लोग हैं और लोग भी हैं, लोग पूछते भी होंगे, क्या अनुभव बताते हैं, क्या आप बताते हैं उनको? वो बताते हैं कि पहले तो थोड़ा डीजल का भी शोरगुल रहता था, वो नहीं है, अभी सोलर का भी शोरगुल भी नहीं है, और ये जब हम चाहते हैं पूरे दिन भर में हमेशा काम कर लेते हैं। अच्छा, कितना कमाई हो जाता होगा आप लोगों को? ये समझ लो कि वही हमारा जो है करीब 80% तो मान लो कि बचत हो जाते हैं। हो जाता है। हाँ, 20% तो मेंटेनेंस के पीछे तो चला ही जाते हैं। अच्छा, कस्टमर को क्या सहूलियत देते हैं? जैसा कि जानते हैं हम लोग कि हम लोग भी घर जाते हैं गेहूँ वगैरह पिसवाने, तो पता चलता है कि 3 रुपये 4 रुपये प्रति किलो हो, और यहाँ पर रेट कितना कम करते हैं आप कस्टमर के लिए? अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे पिसाई जो है 2 रुपये किलो चल रहा है। 2 रुपये किलो? 2 रुपये किलो, मतलब आधा कर दिया। बिल्कुल आधा। और अभी जो है और जगह पे जहाँ पे डीजल वगैरह चल रहे हैं वहाँ तो 3 रुपये 4 रुपये हो गए हैं, हाँ। लेकिन यहाँ पे अभी वही पुराने रेट ही वैसे चल रहे हैं। पुराने रेट पे ही आप? बिल्कुल पुराने रेट पर अभी चल रहे हैं। और तेल पेरने का लोग जो है 8 रुपये 10 रुपये किलो कर दिए, पर यहाँ पे 6 रुपये किलो अभी भी चल रहा है। अच्छा, ये सोलर जब लगवाए थे आप लोग, तो सोलर लगवाने में कोई समस्या, इंस्टॉलेशन कोई समस्या कंपनी की तरफ से? नहीं, ऐसा कोई समस्या नहीं आई, और सांस में पूरा उन्होंने साथ दिया था, उसको लगाने में, उसको प्रोजेक्ट को ट्रायल करने में उन्होंने पूरा साथ दिया था। चलिए, देखिए, इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है सोलर का अनुभव जो है, सोलर किस तरीके से यहाँ पर अब फ़ायदेमंद है, और डीजल और जो विद्युत जो उपकरण लगाए जा रहे थे उससे क्या नुकसान हो रहे थे। तो आप जानते हैं कि लाइट की जो समस्या होती है गर्मियों में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे लाइट रहता है। अगर लाइट के भरोसे अगर आप काम करें तो समझिए कि आप 2 से 4 क्विंटल भी जो है गेहूँ आप नहीं पीस पाएंगे। तो अभी देखिए किस तरीके से वो भी मशीन चल रही है, ये भी चल रही है, दोनों मशीन एक साथ चल रही है, वो भी सोलर से। आइए आपको मशीन वो दिखाते हैं, जो मशीन जो है सोलर कंपनी की तरफ से लगा हुआ है। आप देख रहे हैं ये जो पूरा सेटअप लगा हुआ है इनका, इसी तरीके से चल रहा है। और ये देखिए जो कंपनी की तरफ से सोलर का जो पावर है यहाँ पर लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए लिखा है अन्या ग्रीन एनर्जी पीवीटी एलटीडी, ये कंपनी का नाम है, और ये कंपनी की तरफ से ये यहाँ से डायरेक्ट बाहर से पावर ये तार के माध्यम से आप समझिए कि आया हुआ है, और यहाँ से जो है इसको ऑन ऑफ करते हैं, यहीं से जो है सारी ये मशीनें जो चलाई जाती हैं। इधर आप देख रहे हैं इंजन, यही इंजन है जो बता रहे थे कि आइसर का इंजन है, इसी इंजन में ये तेल डालते थे, और लगभग 6 से 7 घंटे 8 घंटे चलाते थे, और 600 से 700 रुपये डेली जो है इनके खर्च हो जाते थे। लगन के समय में रात में काम करते थे, दिन में भी करते थे, तो ज़्यादा कुछ इनका नुकसान होता था। अभी समझिए कि ये इंजन काफ़ी समय से बंद है, अब ये पूरी तरीके से बंद हो करके अब ये जो है कितने हार्स पावर की ये मशीन होगी भैया? 15 हार्स पावर की मशीन है। ये देखिए
ये इतनी बड़ी जो है ये पंखा जो है ये मशीन चल रहा है और इसी मशीन से ये पूरा जो है इनका मशीन चलता है। अभी आप ऊपर चलकर दिखाएंगे कि किस तरीके से पैनल लगा हुआ है, कितना पैनल है, उस पैनल में क्या जो है किस तरीके से वायरिंग होती है, कैसे उसका रखरखाव होता है, सारी चीज़ें चल के आपको हम ऊपर भी दिखाएंगे। देखिए ये अच्छेलाल जी हैं, उनके छत पर हम यहाँ आए हुए हैं। नीचे का नज़ारा आप देखेंगे तकरीबन 3 तल्ले के या 4 तल्ले के ऊपर ये जो है लगा हुआ है और ये तकरीबन 45 पैनल लगा हुआ है, 45 पैनल है और ये अपने छत पर इंस्टॉल करवाए हुए हैं। और आप देखें मजबूती के लिए आप देखें कि ये जो एंगल लगा हुआ है GIL का एंगल है, इस पर मोर्चा नहीं लगता है और ये जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जाम कर दिया गया है ताकि आंधी तूफान आए तो वो उड़े ना। अच्छा कितना एंगल लगा है भैया? इसमें 45 पैनल है। अच्छा हाँ, तो ये कितना किस तरीके से जाम किया गया है इसको? इसको जो है बारिश को देखते हुए इसके जो है एल्युमिनियम का और स्टील का एंगल लगा करके इसको जो है लॉक किया गया है ताकि तो कभी छत पर आप लोग क्यों नहीं इसको लगवा दिए हैं? लगवा तो इसको नीचे भी सकते हैं, पर जगह के लिए अगर सुविधा देखा जाए तो छत के ऊपर हमारे पास खाली जगह था, इसलिए हमने छत पर ही लगवा दिया और नीचे भी लग सकता है, कहीं भी लगवा सकते हैं इसे। चलिए देखिए छत इनका जो है अब आखिरी तले पे था और ये ऊपर जा कर के पूरी तरीके से इंस्टॉल करवा दिए हैं, लगा हुआ है पूरा। थोड़ा सा अंदर देखने का भी प्रयास करेंगे किस तरीके से बना हुआ है। जगह है भैया? अच्छा इसके पीछे भी लगा हुआ है? अच्छा इसके पीछे भी है, आएंगे थोड़ा सा चलकर देखेंगे नीचे किस तरीके से ये बना हुआ है। अब देखिए आधा इधर लगा हुआ है, आधा इस साइड लगा हुआ है। दोनों देखिए ये इस तरफ कितना है, ये हमको लगता है आधा आधा होगा दोनों। ये देखिए इतना ये इधर लगा हुआ है और इतना इधर लगा हुआ है। देखिए किस तरीके से जाम किया गया है। इधर भी अन्य ग्रीन एनर्जी देखिए लिखा हुआ है पूरी तरीके से। ये दोनों तरफ ये पैनल जो लगे हुए हैं वो पूरा मिला करके जो है 45 वाट का है और ये पूरा दोनों पैनल लेकर के जो मशीनें हैं 2-3 मशीनें जो उनकी एक साथ चलती हैं। अच्छा एक पैनल किस वाट का है ये 445 वाट का है। टोटल लोड इसका जो है 21 किलो वाट का होता है। 21 किलो का ये वोल्टेज दे रहा है, 21 किलो वाट का। आन्या ग्रीन एनर्जी PVT LTD की तरफ से ये जो है सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। यदि आप भी लगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है इस पर आप बात कर सकते हैं। बात करके आप इन सभी सोलर पैनल के बारे में और सभी जो मोटर्स चल रहे हैं, जो सभी इसकी एनर्जी निकलती है, कितना इसका प्रोडक्शन होता है, कैसे लगाया जाता है, इसमें कितना कॉस्ट आता है, क्या फाइनेंस की सुविधा है, ये सारी चीज़ें आप बात करके समझ सकते हैं और अपने घर भी इस तरीके से सोलर पैनल लगवा सकते हैं। छत पे लगवा सकते हैं, नीचे लगवा सकते हैं, लगवा करके एक बड़ा बिजनेस आप भी कर सकते हैं। और पूरी जो बचत है, जैसे अच्छेलाल जी बचत कर रहे हैं और हज़ारों रुपए कमा रहे हैं दिन के, वैसे आप भी हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। तो अगर सोलर पैनल आपको लगाना है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिए और आप भी अपने घर पैनल लगवाइए और बिजली की बचत और डीजल की बचत करिए और देश को तरक्की में ले जाने के लिए आप अपना भी भागीदारी दे सकते हैं। धन्यवाद।